वाराणसी में महिला सभा का प्रदर्शन, महिला सम्मान के खिलाफ बयान देने वाले मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग। प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा रिबू श्रीवास्तव के नेतृत्व में सोमवार को वाराणसी जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। महिला सभा की ओर से उन मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की गई जिन्होंने महिला के नकाब पर हाथ लगाने के समर्थन में बयान दिए हैं। इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। महिला सभा रिबू श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि हाल ही में बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सार्वजनिक मंच पर एक महिला के नकाब पर जबरदस्ती हाथ लगाया गया। इस घटना के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए बयान महिला सम्मान के खिलाफ है और महिलाओं के प्रति दूषित मानसिकता को दर्शाते हैं। प्रदर्शन के दौरान रिबू श्रीवास्तव ने कहा कि धर्म, संस्कृति और मर्यादा की बातें करने वाले सत्ता पक्ष और उसके सहयोगी दल महिला सम्मान के मुद्दे पर पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को लेकर की गई टिप्पणियां ये साबित करती है कि महिला सम्मान इनके लिए केवल एक नारा है, आचरण नहीं। महिला सभा का कहना है कि हिजाब हो या दुपट्टा, उस पर हाथ लगाना सीधे तौर पर महिला की गरिमा पर हमला है, जो एक गंभीर अपराध है। महिला सभा अध्यक्ष रिबू ने यह भी कहा कि ऐसी कृतियों पर सही ठहराने वाले लोग अपराध करने वालों से भी बड़े अपराधी हैं। धर्म और मर्यादा की राजनीति करने वालों को यह समझना होगा कि महिलाओं के सम्मान के बिना न धर्म बचेगा और न संस्कार, क्योंकि धर्म पत्थरों से नहीं बल्कि मर्यादा से जीवित रहता है। ज्ञापन के माध्यम से महिला सभा वाराणसी ने मांग की कि महिला विरोधी बयान देने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। संगठन ने स्पष्ट किया कि महिला सम्मान कोई एहसान नहीं बल्कि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। ये नीतीश कुमार जी ने जो बुर्का खींचा है बदतमीजी के साथ, उसके विरोध में, और जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मिनिस्टर हैं संजय निषाद जी, उनकी जो घिनौनी तरह से उस वारदात पे हंसा उन्होंने, उसके खिलाफ हम सभी महिला सभा पूरे उत्तर प्रदेश में आज हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब सत्ता में रहेंगे तो महिला सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कोई बातें फ्लोर पे नहीं आ पाएंगी। जिस तरह से उनका बुर्का खींचा गया वो समझिए कि अपने आप में कितना अपमान सहने वाला था। अगर किसी महिला को घूंघट खींचा जाता तो क्या आज भाजपा के लोग ऐसे चुप बैठते, और अगर हम लोग कैसे चुप बैठते, और अगर उस जगह कोई कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के लीडर होते तो क्या आज मीडिया ऐसी खामोश होती? पूरे जगह, पूरे मीडिया पे, हर चैनल पे इसी बात को दिखाया जाता कि ये महिला विरोधी लोग हैं। लेकिन आज भाजपा के लगातार गिरिराज सिंह ने, आज जो संजय निषाद जी हैं, उन्होंने कितने घिनौने ढंग से बात कही। क्या उनकी बेटी, उनकी बहू होती तो ऐसी बातें करते वो? इसलिए हम लोग जहां भी रह रहे हैं, किसी भी जो घरों में भी महिलाएं हैं, उनको भी ये बात सोच करके बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और ऐसे लोग जिन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आए दिन सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक कहीं न कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी, अपमान की घटनाएं हो रही हैं। हर 3 मिनट में महिला के साथ छेड़खानी और अपमान घटना हो रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश महिला क्राइम में सबसे नंबर 1 पे आ गया है। तो इसलिए हम सब इसी बात की मांग करने आए हैं कि ऐसे नेताओं को बर्खास्त किया जाए। एक और बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने महिलाओं को रोजगार के लिए 10 महिलाएं, आप देखिए वहाँ धरना दे रही हैं, और महिलाओं को रोजगार के लिए नहीं, वोट के लिए 10,000 रुपया दिया था। ये पैसे से वोट खरीदते हैं। जिस समय चुनाव वोटिंग हो रही थी उस समय भी खातों में पैसा जा रहा था। जिस घर में 7 महिलाएं हैं, 8 महिलाएं हैं, उस घर में 70,000 60,000 रुपया अगर आ जाता है तो सिर्फ ये वोट को प्रभावित करने के लिए होता है। महिलाएं उनसे बिल्कुल खुश नहीं है। प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग भाजपा की पार्टी को सुशोभित करते हैं और ये बताते हैं बिना कंसर्न लिए आप कैसे उसका बुर्का खींचे, कल को घूंघट खींचेंगे, कल को किसी का दुपट्टा खींचेंगे। आप किस तरह के राजनेता हैं, और जो उस पे हंसते हैं वो किस तरह की मानसिकता रखते हैं, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि चेहरा देखना चाह रहे थे, वो ये भी देखना चाह रहे थे, तो कह देते ना, कह देते, कंसेंट लेना चाहिए ना। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तब भी चेहरा देखा जाता है, जहाँ भी अब जरूरत हो वहाँ चेहरा देखना होगा और दिखाना ही पड़ेगा। वो डॉक्टर थी, डॉक्टर नुसरत परवीन, कोई अनपढ़ महिला नहीं थी जो अगर वो बात कहते तो ना मानती। आप बिना कंसेंट लिए एक बार में नहीं खींच पाते, 2 बार 3 बार आप खींचने के लिए परेशान रहते हैं। ये क्या तरीका है? और जो मंच में जितने लोग हैं वो हंसते रहते हैं जैसे दुशासन की तरह। आप वही चीरहरण कर रहे हैं महिला का, और उसके बाद सारे लोग हंस रहे हैं, और पूरी भाजपा के लोग ऊपर से नीचे तक अभी तक कोई बयान नहीं आया कि हाँ इन लोगों ने गलत किया है।
इसलिए ये भाजपा पूरी पार्टी पहले दिन से महिलाओं के लिए घातक है। यही बीएचयू में जिस महिला के साथ रेप छेड़खानी हुई, उनके लोग 6 महीने तक उनके जो आरोपी थे घूमते रहे, बाद में पकड़े गए, कुछ दिन के लिए जेल गए, फिर जब बाहर निकले तो यहाँ के विधायक उनका केक काट के स्वागत कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लालू की सरकार में महिलाएं सुरक्षित आप जरा इधर चले जाइए, उधर चलिए। मैम, ये कहा जा रहा है कि लालू की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में तो महिलाएं रातों में भी बिहार पर सड़कों पर चलती। आप यूपी में भी यही कहा जा रहा था, सुबह की 12 बजे रात में भी गहने पहन के अमित शाह जी कहते थे कि 12 बजे रात में भी गहने पहन के महिलाएं निकले तो भी उनके साथ कोई वो सुरक्षित घर लौटेंगी। लेकिन आज 10 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, इसी बनारस में मोदी जी आने वाले थे, 12 साल की बच्ची को बोरे में भर करके उसकी लाश मड़वाडी स्टेशन पे मिली थी। ये लहरतारा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। एक महिला पांडेपुर की थी, 20 लोगों ने उसके साथ रेप किया था। तमाम घटनाएं, सुबह से शाम तक महिलाएं अगर घर से बाहर निकल जाएं और उनकी माएं घर में परेशान रहती है, जिन बच्चियां पढ़ती हैं स्कूलों में, कि वो सुरक्षित घर आ जाएं। ये खोखली बातें हैं। ये तो वोट लेना जानते हैं। हिंदू मुसलमान, जाति धर्म ऊंच नीच करके ये केवल जनता को गुमराह करते हैं और वोट लेते हैं। अगर ये जाति धर्म की बात ना करें, हिंदू मुसलमान की बात ना करें, तो इनके बड़े से बड़े नेता एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। तो ये केवल कहने वाली बातें हैं।